हरे कृष्णा। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है, जिसे अखतीज के रूप में भी मनाते हैं। अक्षय का अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाला, और पौराणिक मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर किए गए पुण्य कार्यों जैसे यज्ञ, पितृतर्पण, दान पुण्य फल जीवन भर बना रहता है। यही कारण है कि इस अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। यह तिथि अपने आप में अबूझ मानी जाती है, यानी कि इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखकर किया जा सकता है। और इस दिन लोग विवाह, गृह प्रवेश, संपत्ति खरीदना, नया व्यापार आरंभ करना या मुंडन जैसे कार्यों को बहुत ही शुभ मानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत हुई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में अवतार लिया था और माँ गंगा की धरती पर भी इसी तिथि को हुआ था। यही नहीं, चारधाम यात्रा की शुरुआत भी अक्षय तृतीया से होती है, जिस कारण इस तिथि का महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ही पूरे साल भर में एक बार बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी होते हैं। और इस दिन सोना चांदी खरीदने की परंपरा भी बरसों से चली आ रही है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई चीज से घर में शुभता, सुख समृद्धि लेकर आती है और घर में बरकत होती है। चलिए आपको बताते हैं अक्षय तृतीया कब रहेगी, तृतीया तिथि कब से कब तक है और इस दिन आप कौन कौन से काम कर सकते हैं। इस बार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 29 अप्रैल दिन मंगलवार को शाम 5:32 से, और तृतीया तिथि की समाप्ति होगी 30 अप्रैल दिन बुधवार को दोपहर 2:12 पर। इसके बाद से चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इसी के अनुसार इस बार 30 अप्रैल दिन बुधवार को ही अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। और इस बार अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र और वृश्चिका नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। वैसे तो आप इस दिन पूरा दिन ही खरीदारी या कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरे दिन में ऐसा कोई शुभ मुहूर्त भी है जब यदि आप कोई काम पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिल सकती है। और यह शुभ समय 30 अप्रैल बुधवार को सुबह 5:41 से दोपहर 12:18 तक रहेगा। और इस दिन आप कुछ पवित्र जगह पर दीप जलाएं, जैसे शाम के समय तुलसी जी के पौधे के पास दीप जलाएं। इसके अलावा उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की दिशा माना गया है। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके एक गाय का घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। घर की छत पर भी आप दीप जला सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाएं, केले के पेड़ के नीचे दीप जलाएं। घर के आसपास के किसी भी मंदिर में दीप जला सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई कुआं है या जल का कोई स्रोत है तो उसके पास भी आप अक्षय तृतीया की रात को दीप जला सकते हैं। ऐसा करने से साधक के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, सोना खरीदने की आपकी सामर्थ्य नहीं है, तो इसके अलावा आप अक्षय तृतीया के दिन पीले कपड़े या हल्दी खरीद कर घर पर ला सकते हैं। इसके अलावा साबुत धनिया घर पर खरीद कर लाने में भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा।